नौकरी में सफलता, दुश्मनों पर जीत, अब दिलाएगी माँ कालरात्रि, बस कर ले ये छोटा सा उपाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस नवरात्रि वीडियो में हम पहुँचे हैं नवरात्रि के 7वें दिन के वीडियो पर। ऐसे में आज बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। साथ ही जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की पूजा करने से किस तरह की लाभ मिलते हैं, क्या ज्योतिषीय महत्व होता है और क्या कुछ उपाय करके आप इस दिन का महत्व अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना जा गया है। देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ निकालें तो काल अर्थात मृत्यु या समय और रात्रि का अर्थ होता है रात। ऐसे में माँ के नाम का अर्थ होता है अंधेरे को खत्म करने वाली देवी। बात करें माँ के स्वरूप की तो देवी कालरात्रि का वर्ण कृष्ण के वर्ण के समान है। यह गधे की सवारी करती हैं। देवी की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें से दोनों दाहिने हाथ में उन्होंने अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में धारण किए हुए हैं, जबकि बाएं हाथों में उन्होंने तलवार और खड्ग लिया हुआ है। माँ कालरात्रि की पूजा से मिलने वाले ज्योतिषीय महत्व के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रण करती है। ऐसे में अगर देवी कालरात्रि की नियमित रूप से विधि पूर्वक पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में शनि के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा से मिलने वाले लाभ की बात करें तो माँ कालरात्रि को दोषों का विनाश करने वाली देवी माना जाता है। इसके साथ ही जो लोग माँ की भक्ति पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, उन्हें माता हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। यही वजह है कि माँ का एक नाम शुभकारी भी कहा है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को भय और रोग से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही भूत, प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, शोक, इस तरह की परेशानियां भी व्यक्ति के जीवन में समाप्त हो जाती हैं। माँ का यह रूप भय उत्पन्न करने वाला है, हालांकि केवल पापियों के लिए है। यह पापियों का नाश करती हैं। माता के 3 बड़े बड़े नेत्र हैं। इसमें माँ अपने भक्तों पर हमेशा अनुकंपा की दृष्टि बनाए रखती हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का कालरात्रि स्वरूप शुभ, निशुंभ और रक्त बीज को करने के लिए लिया गया था स्वरूप, और देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह है। उनके श्वास में अग्नि निकलती है और गले में अद्भुत ही चमक वाली माला होती है। माँ के केश बड़े बड़े और बिखरे हुए होते हैं। अब बात करें कालरात्रि माँ के प्रिय भोग की तो माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय होता है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में आप माता रानी को फल, मेवे आदि अर्पित करने के लिए गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। देवी कालरात्रि की पूजा मंत्र है ओम देवी कालरात्रयो नमः। स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन अवश्य करें यह अचूक उपाय। जो कोई भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जाप करता है, रात्रि जागरण करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से कभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना होता है। कहा जाता है कि यह मंत्र सिद्ध होता है और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि के
दिन माँ कालरात्रि को पेठे का भोग अवश्य लगाएं और मुमकिन हो तो पेठे की बलि भी अवश्य दें। इससे व्यक्ति को बल और विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपको कोई कानूनी मामला फंसा हुआ है तो इसमें भी आपको विजय मिलती है। अगर आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ बनी हुई हैं या घर में छोटे बच्चे हैं जिनको आए दिन नज़र लगती रहती है, तो नवरात्रि के 7वें दिन उन्हें ताबीज़ पहना दें। इसके लिए आप एक काले कपड़े में पीली सरसों ले लो, टूटी हुई सुई डालकर कपड़े में लपेट दें और इस ताबीज़ को बच्चों के गले में पहना दें। कहा जाता है कि इससे बच्चों को बुरी नज़र नहीं लगती और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती रहती है। देवी के 32 नामों का जाप अवश्य फलदायी माना जाता है। ऐसे में सप्तमी तिथि के दिन जो कोई भी भक्त रात को माँ के 32 नामों का 108 बार जाप करता है, उनके जीवन में सभी परेशानियाँ दूर होती हैं और उन्हें रोग और शोक से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि अगर सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि को आप उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर भोग लगा दें, तो इस पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें, तो इससे माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। साथ ही तमाम ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होने लगता है। माँ कालरात्रि को गुड़हल का फूल बहुत पसंद होता है। ऐसे में रात्रि में गुड़हल के फूलों को पूजा में अवश्य शामिल करें और सप्तमी तिथि पर पूजा के दौरान माँ को लाल गुड़हल की माला पहना दें। ऐसा करने से भी व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी कालरात्रि दोषों का विनाश करने वाली है। माँ के स्मरण मंत्र से दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, पिशाच भयभीत होते हैं। इसके अलावा देवी को ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए देवी भी माना जाता है। देवी कालरात्रि की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु रात्रि इन सभी से संबंधित भय नहीं होते हैं। इसके अलावा माँ की कृपा से भक्त को सर्वदा भय से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को रोग, भय की परेशानी से निजात मिलती है। इसके अलावा विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में बीमारियां बनी हुई हैं या फिर शत्रुओं से पराजय मिल रही है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह बाधा हो या किसी बात को लेकर भय बना हुआ हो, तो ऐसे लोगों को भी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की संबंधित पौराणिक कथा की बात करें तो कहा जाता है कि एक बार रक्तबीज नाम के दैत्य ने चारों तरफ हाहाकार और आतंक मचा के रखा था। इसके आतंक से मानव से लेकर देवी देव सभी परेशान होने लगे थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान मिला था कि अगर उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। ऐसे में रक्तबीज के समाने बलशाली दैत्य तैयार होता गया और उसका आतंक भी बढ़ता गया। तब रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि रक्तबीज का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया और इसके बाद माँ पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद रक्तबीज के साथ माँ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रक्तबीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें निकली, उसे माँ कालरात्रि ने अपने मुख में रख लिया। ऐसा करते करते अंत में जब रक्तबीज का रक्त क्षीण हो गया, तब इस तरह से रक्तबीज का अंत हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।